पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। वजारत खारजा के मुताबिक कौमी एयरलाइन का खुसूसी तैयारा चीन से इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोजेस लाएगा। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि मुल्क में 600 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए। अमवात का सिलसिला न थम सका, मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 11,560 हो गई। एक दिन में 1,644 नए केसेस रिपोर्ट। बुध से सिंध के 10 अजला में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया जाएगा। दुनिया कोरोना की लपेट में हलाकतों की तादाद 22 लाख से तजावुज कर गई। 10 करोड़ 21 लाख मुतासिर। बिल गेट्स फाउंडेशन के जरिए कोविड वैक्सीन के जायजे की तैयारी। हंगरी चीनी कंपनी साइनोफार्म की कोरोना वैक्सीन की 50 लाख खुराकें खरीदने पर रजामंद। जो एमपीज पैसे लेके अपनी वोट बेचेंगे, किस किस्म की जमहूरियत है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। सेनेट इंतखाबात के लिए रेट लगना शुरू हो गया। आईनी तरमीम के जरिए करप्शन के हामी सियासतदानों के चेहरों से नकाब उतार फेंकेंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान। कहा, फजलुर रहमान को मौलाना कहना उलमा की तौहीन है। वो पैसे के लिए मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करके अरबोपति बने। सारी पार्टीज की फंडिंग की पूरी स्क्रूटनी की जाए इलेक्शन कमीशन। मौलाना फजलुर रहमान है, इसको मौलाना कहते हुए मौलाना आलिम की तौहीन है। मोटरवे ज्यादती केस, मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ली और शरीक मुल्जिम शफकत की आज लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड के बाद पेश किया जाएगा। फासिल जज अरशद हुसैन भुट्टा केस की समाअत करेंगे। It's absolutely essential for the two countries to be able to come together and seriously discuss their problems, and I think it's essential that human rights are fully. फिर सालिसी की पेशकश। कहा, पाक भारत फौजी तसादुम पूरी दुनिया के लिए बड़ी तबाही का बायस हो सकता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वजीर खारजा एंथनी विल्किन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और कसीरुल जहती शोबाजात में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। अहम इलाकाई और आलमी उमूर के हवाले से मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। अमरीकी वजीर खारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। सऊदी अरब के शहर हाइल के शुमाल में ज़लज़ले के झटके। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड हुआ। जद्दा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें और गलियां सैलाब का मंजर पेश करने लगी। कोयटा की कबाड़ी लाइब्रेरी कुतुबीनी के शौकीन अफराद के लिए किसी खजाने से कम नहीं। लाइब्रेरी में किताबें 20 से 200 रुपए तक में दस्तयाब हैं। माजूरी मजबूरी नहीं, पेशावर में कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम कम उम्र स्क्वॉश चैंपियन सना बहादुर अज़्म हिम्मत की मिसाल। वतन की बहादुर बेटी कौमी और सूबाई मुकाबलों में लातादाद मेडल जीत कर अपना लोहा मनवाने के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए बेनजीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। मौलाना गुलाम मोहम्मद उवैस ने निकाह पढ़ाया। तकरीब में अहले खाना और महमूद चौधरी के रिश्तेदारों समेत 300 अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। वजारत खारजा के मुताबिक कौमी एयरलाइन का खुसूसी तैयारा चीन से इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोजेज लाएगा। वफाकी वजीर असद उमर ने आइंदा हफ्ते से कोरोना वायरस की वबा के सद्देबाब के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। मुल्क में 600 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं।
दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 65 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 11,623 हो गई। 24 घंटे में 2,179 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुतासरीन की मजमूई तादाद 5,43,214 है, जबकि 4,98,152 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। कोरोना की इब्तदा कहां से हुई, इंसानों में मुंतकिल कैसे हुआ, खोज लगाने वाले WHO की टीम चीन के शहर वुहान पहुंच गई। आलमी इदारा सेहत की टीम ने वुहान के एक अस्पताल का दौरा किया, जहां दिसंबर 2019 में कोविड के इब्तदाई केसेस देखने में जाहिर हुए और वबाई मरज की इब्तदाई तहकीकात की गई। आलमी इदारे की टीम वहां एक मार्केट का दौरा भी करेगी, जहां से पहला क्लस्टर रिपोर्ट हुआ। आलमी इदारे सेहत की टीम इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और वुहान सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल भी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 22 लाख से तजावुज कर गई। अब तक वायरस से 10 करोड़ 21 लाख अफराद मुतासर हुए। बिल गेट्स फाउंडेशन के जरिए कोविड वैक्सीन के जायजे की तैयारी शुरू कर दी गई है। हंगरी ने चीनी कंपनी साइनोफार्म की कोरोना वैक्सीन की 50 लाख डोजेस खरीदने पर रजामंदी जाहिर की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कंपनी नोवैक्स की वैक्सीन बरतानिया में ट्रायल के दौरान 90% तक मौसर रही और ये नए वायरस के खिलाफ भी बड़ी हद तक मौसर है। मजीद खबरें शामिल करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ तो तरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के अमूर से मुतालिक मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वजीर खारजा को मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि अमरीका के साथ जामिद शराकतदारी के क़याम के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशबहा कुर्बानियां दी। एंथनी ब्लिंकन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदा मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदगी से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में सालिसी के लिए बतौर अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह खिदमात देने के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं। सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया कि मसला कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई भी फौजी तसादुम न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी तबाही का बायस होगा। I believe that it is absolutely essential to have a de-escalation of the situation, namely in the line of contact. आपको बताएं कि लाहौर के सबसे बड़े कब्जा ग्रुप का महल गिरता देखा ये होती है तब्दीली। साहिवाल में खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की टीम को कब्जा ग्रुपों के महल गिराने पर मुबारकबाद देता हूँ। नून लीग की हुकूमत में कब्जा माफिया बना बड़े डाकुओं को छोड़ेंगे, ना ही किसी को NRO मिलेगा। फेल होना PDM की किस्मत में लिखा था। सेनेट इंतखाबात के लिए रेट लगना शुरू हो गया। आईनी तरमीम से सबको बेनकाब करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस में सबकी मुकम्मल स्क्रूटनी होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना कहना उलमा की तौहीन है। खोखर पैलेस गिराया गया और मरियम नवाज वहां पहुंच के खड़ी होकर उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की। एक मरियम से सवाल पूछना चाहिए था कि पहले ये तो चेक कर लें कि जो इसने जमीन इसकी छुड़वाई गई है क्या इसकी वाकई अपनी थी, जो अपने आप को फ्यूचर लीडर कहती है, और एक करप्ट आदमी जो कि मुल्क से फरार हुआ हुआ पैसे चोरी करके उसकी बेटी उसकी हिमायत कर रही है जिसने 1.25 अरब रुपए की गवर्नमेंट जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था। सारा जो कब्जा हुआ था वो इनकी गवर्नमेंट के दौरान हुआ था। बड़े बड़े डाकुओं को हमने नहीं छोड़ना, कोई NRO नहीं मिलेगा। रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहा है, खुद दुम दबा के भगौड़ा होकर लंदन बैठा हुआ है, बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं और वहां बैठ के वो समझ रहे कि इनकलाब आ जाएगा। PDM ने फेल होना था क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे पब्लिक को निकालने के लिए। जब लाहौर के लोग नहीं निकलेंगे, आप जितने मर्जी बाहर से कीमे के नान खिला के लोगों को लेके आए, कभी भी नहीं भरा जाता। हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत परसों जा रही है, हुकूमत 2 महीने में, ताकि इनकी पार्टी इकट्ठी रहे, क्योंकि नजरिया तो है ही नहीं। कभी डेमोक्रेसी ऐसे भी चली है कि ऑपोजिशन इकट्ठी होकर कहे कि हमारी चोरी माफ करो, हमें NRO दे दो, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे। अगर ये मेरी तारीफ करे तो मैं अपनी तौहीन समझूं। तनकीद करते हैं फिरदौस की, शहबाज की और मुराद सईद की, तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। जहाद कर रहे हैं इन चोरों के खिलाफ। हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को फंसाते फंसाते सारे खुद फंस गए। अब हम चाहेंगे कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। सारी पार्टीज की फंडिंग
कि पूरी स्क्रूटनी की जाए इलेक्शन कमीशन। मौलाना फजल रहमान है, इसको मौलाना कहते हुए मौलाना आलिम की तौहीन है। ये करप्ट आदमी है जो सिर्फ दीन को इस्तेमाल करता है और मदरसे के बेचारे वो तालिब इल्मों को इस्तेमाल करता है ब्लैकमेल करने के लिए और पैसा बनाने के लिए, और जब तक ये पैसे वापस नहीं करेंगे इंशाल्लाह जेल में रहेंगे।